Assalamualaikum. This is Myra Khalid from Voice of LCWU. Here we have an amazing guest जो कि मैथ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की ही स्टूडेंट है, मलिका आसिफ. अस्सलाम वालेकुम मायरा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक. और क्या चल रहा है आजकल? आजकल तो सिर्फ योम शादी की तैयारियां चल रही हैं कि हमने वो दिन कैसे मनाना है. बिल्कुल सही बात है. आपको याद है कि हम बचपन में किस तरह सेलिब्रेट करते थे? बचपन जैसा तो अब नहीं आता, लेकिन फिर भी हम उसको सेलिब्रेट करने की कोशिश तो भरपूर ही करेंगे. बिल्कुल. अच्छा, मुझे बताएं कि थोड़ा सा गो थ्रू करें कि आप किस तरह अपने बचपन में आपका क्या एक्टिविटीज़ होती थी? अगर हम बचपन की यादों को दोहराएं तो वो तो बहुत ही ज़बरदस्त यादें हैं. हम कैसे पूरा अपना घर सजाते थे, पूरा मोहल्ला सजाते थे, अच्छे अच्छे खाने खाते थे और दोस्तों के साथ इतना एंजॉय करते थे. और माया, तुमको याद है कि किस तरह हम लोग हमारे जब हम सजाते थे तो हमेशा बारिश हो जाती थी. ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि हर अगस्त 15 को या 14 मॉर्निंग को बारिश होती ही होती थी. तो लाजमी होता था और फिर कुछ बच्चे रोने भी लग जाते थे. हाँ. अच्छा, मुझे बताएं कि अब आप क्या देखते हैं कि आजकल की जो जनरेशन है उसको 14 अगस्त के बारे में क्या पता है? और सिर्फ उनके नज़दीक ये सिर्फ सेलिब्रेशन का ही दिन है और वो सिर्फ सेलिब्रेशन भी कोई अच्छे तरीके से नहीं करते हैं. वो सिर्फ इस तरह की सेलिब्रेशंस करते हैं जो कि नहीं होनी चाहिए बच्चों के लिए. ऐसे ही है. आपको क्या लगता है कि किस तरह के स्टेप्स हमें लेने चाहिए इसको प्रिवेंट करने के लिए कि बच्चों को अच्छी चीज़ों का पता चले 14 अगस्त के बारे में? हमें इंस्टीट्यूट्स में बताना चाहिए कि हमारे बड़ों की कितनी ज़्यादा सेक्रीफाइसेस थी जिसकी वजह से हमें ये मुल्क मिला और हमारा मकसद क्या है उसको सेलिब्रेट करने का, ना कि सिर्फ शोर शराबा करके हम इसको मनाना तो नहीं कह सकते ना. बिल्कुल सही कह रही है. मतलब बच्चों को हिस्ट्री बतानी चाहिए कि क्या मतलब हिस्ट्री थी पाकिस्तान की, कितने शहीदों का खून शामिल है इसकी मिट्टी में. है क्योंकि हमारे नज़दीक हमारे बच्चों के करीब सिर्फ ये मनाना ही रह गया. उनको कोई मकसद नहीं पता कि इंडिपेंडेंस डे का मकसद क्या है. और मैंने एक और चीज़ में नोटिस करती हूँ कि पहले जब आप मतलब लाहौर सजता था तो यहाँ पे बाहर रश फैमिलीज़ का होता था. अब माहौल ऐसा नहीं होता कि फैमिलीज़ या बच्चे या लड़कियाँ बाहर जा सकें. अब आप ऐसे देख लें, पहले हम सब बाहर जाते थे ना अपनी फैमिलीज़ का. अब तो सिर्फ बाहर लड़कों का ही हुजूम है और कोई भी लड़कियाँ बाहर नहीं जा सकती, ना ही बच्चे जा सकते. उनके लिए सेफ ही नहीं है. हम लोगों ने देखा है जैसे लिबर्टी जो हमारा एक मतलब आप इसको टाइम स्क्वायर कह सकते हैं पाकिस्तान का, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मतलब सेलिब्रेशन हो, कोई भी मौका हो, वाक़या हो, सबसे पहले लोग लिबर्टी की तरफ जाते हैं. तो लिबर्टी के अंदर आपने देखा होगा कि इस तरह का रश होता है कि लड़के सिलेंसर मतलब ओपन करके फिर रहे होते हैं और फैमिलीज डिस्टर्ब हो रही होती हैं. किसी एम्बुलेंस गुजरनी है तो उसको लिए बिल्कुल रास्ता नहीं है. तो अब आप मतलब क्या चाहते हैं कि आप किस तरह के मतलब होने चाहिए, प्रिवेंशन होनी चाहिए? तो मायरा, मैं कह रही हूँ कि हम बाहर निकलें तो कम से कम इन्वायरमेंट तो ऐसा हो ना कि सिर्फ लड़के नहीं पूरी फैमिलीज इंजॉय कर सकें. हम लोग अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकें. जैसे हम ज़रूर नफिल पढ़ते हैं शुक्राने के कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसा मुल्क अता किया जहाँ पे 4 मौसम भी हैं, हर तरह की नेमत है और ये सिर्फ हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों की वजह से ही है. बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि महज़ब कौमों से ही महज़ब माशरे बनते हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. हमें अपनी यूथ को आजकल ट्रेन करेंगे तो हमारे कल की जनरेशन एक अच्छी निकलेगी. और यही है कि ये सारी जो ख़राबियाँ हैं, ये 14 अगस्त पे जो सब कुछ देखने को मिलता है, ये सिर्फ यूथ की वजह से है क्योंकि उनकी सेलिब्रेशन को वो ये नाम दे देते हैं. अगर हम इसी टॉपिक पे रहें तो लास्ट ईयर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी जो कि एक टिकटॉकर से रिलेटेड थी. जस्ट फेम के लिए उसने एक प्रॉपर पाकिस्तान की इमेज को ख़राब किया था. उसको काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया, उसको सरेआम ने सपोर्ट किया, इकरार हसन ने सपोर्ट किया, लेकिन जस्ट उस एक फेम हासिल करने के लिए उस लड़की ने बिल्कुल फिक्र नहीं की कि पाकिस्तान का नाम ख़राब हो रहा है, पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे का नाम ख़राब हो रहा है. बाहर के मुल्कों में क्या इमेज गई कि पाकिस्तान में लड़कियां तो बिल्कुल सेफ़ नहीं है, चाहे उनका इंडिपेंडेंस डे हो चाहे एक नॉर्मल डे हो. ऐसा ही है कि इसकी वजह से इतनी लड़कियों ने बाहर निकलना बंद कर दिया, उनके जहनों पे किस तरह का असर पड़ा और बहुत से लड़कों ने भी गलत काम करना शुरू कर दिए, चाहे उसने जो भी सब कुछ किया फेम के लिए किया और ये बहुत गलत स्टेप था. अच्छा चलिए मलिका, हम थोड़ा टॉपिक को लाइटर मोड की तरफ लेके जाते हैं. अब आप मुझे बताएं कि आप कैसे सेलिब्रेट करती हैं 14 अगस्त का दिन? देखिए मायरा, हम तो सबसे पहले उठते हैं और कुछ ना कुछ हमारी अम्मियाँ मीठा तो ज़रूर बनाती हैं क्योंकि खुशी का दिन है, ईद का सा समा होता है. सब हमारा घर सजा होता है, घर की छत पे हम लोग झंडा लगाते हैं, हर चीज़ घर को सजाते हैं, हर चीज़ करते हैं. बच्चे भी हर तरह से इंजॉय करते हैं, फेस पेंटिंग हर तरह से, और अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं 14 अगस्त के अकॉर्डिंग. इस तरह फिर पूरा दिन इंजॉय करते हैं और रात में कभी बाहर निकल जाते हैं. और 14 अगस्त पे बहुत ये होता है बच्चों का कि बच्चे तराने, नेशनल एंथम हमारे और जितने भी मिले नगमे बहुत शौक से सुनते हैं और बहुत शौक से गुनगुनाते भी हैं. बच्चे ये सब कुछ करते हैं. इसके साथ साथ हमें बच्चों को बताना चाहिए कि हमें 2 नफिल शुक्राने के भी अदा करने चाहिए क्योंकि ये शुक्र का दिन है. बिल्कुल ऐसे ही है. ये सब कुछ. थैंक यू मलिका, आपका हमें अपना इतनी अच्छी बातें बताने का और इतना अच्छा टाइम देने का. पता ही नहीं चला, बातों ही बातों में टाइम गुजर गया. थैंक यू सो मच मायरा फॉर हैविंग मी. बहुत शुक्रिया मलिका हमें टाइम देने का. आपका टाइम बहुत अच्छा था और हमें बहुत मज़ा आया. बातों में पता ही नहीं चला, इतना अच्छा शो हो गया हमारा. बिल्कुल ऐसे ही है मायरा. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी.
जी नाजरीन, तो ये था आज का शो हमारा। लेकिन आपको एक जाते जाते मैं अच्छी बात ज़रूर बताऊंगी कि आज़ादी ज़रूर मनाइए, लेकिन ज़िम्मेदारी के साथ। आप लोग इस मुल्क के शहरी हैं, आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दीजिए। ये थी हमारी पॉडकास्ट सीरीज़। और मज़ीद सीरीज़ देखने के लिए FM 96.6 वॉइस ऑफ LCW को फॉलो करिए। और ये थी आपकी होस्ट मायरा खालिद। शुक्रिया।